सूबे की हुकूमत ये कह रही है कि वफाकी वज़ीर दाखिला को पंजाब में दाखिले पर गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारी होगी। रियासती स्ट्रक्चर है नहीं है तो कहाँ है? इस तरह की सूरत हाल हमने राजधानियों की जो सियासत रही है या जो उनका नक्शा रहा तकसीम हिंद से पहले, वहाँ ज़रूर देखी है। बड़ी खूबसूरत आपने आयशा मिसाल दी है और मैं इससे बेहतर क्या मिसाल दूँ। मैं ये कहा करता हूँ कि ऐसे लगता है किसी प्लाट पर कब्जे की लड़ाई है और ये इस तरह की कैफियत बन गई है, क्योंकि एक तरफ दो डायनेस्टीज़ हैं आपकी, तीसरी तरफ इमरान खान है। अभी मैं बेग साहब के साथ ही बैठा था एक और रिकॉर्डिंग में, तो मैं ये कह रहा था कि इसको पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया या नहीं बनाया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने ज़रूर बनाया है। वो इसलिए कि जो धाइयों की नालायकी और धाइयों की जो कंप्रोमाइज़ थे, धाइयों की जो आपने अवाम से गद्दारियाँ की, उनसे वादे किए, और वादे तोड़े, उसके नतीजे में एक इमरान राइट विंग मूवमेंट बनाने में कामयाब हो गया और वो कामयाब हो गया है। आंखें बंद ना करें, अब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए कामयाब हो गया, मगर उसकी ये स्टीम है समाज में। और अब ये हालत आयशा, मैं आपके पास बैठा था तो हम क्या गुफ्तगू कर रहे थे। जब मैं गली में जाता हूं तो क्या गुफ्तगू होती है, इमरान फड़ लो, इमरान इंज कर दो, नवाज शरीफ इंज कर दो। हर आदमी जो है वो या बिजली का रोना रो रहा है या पेट्रोल का रोना रो रहा है, और कोई नैरेटिव इस बारे में नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है इस बारे में। हाँ, डॉलर ऊपर चला गया नीचे चला गया, ओ भाई ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, क्या क्या ये तो सट्टा है, सट्टा खेलते हैं। ये जो मर्जी है नीचे कर लेते हैं, मर्जी ऊपर कर लेते हैं। यही स्टॉक एक्सचेंज है, कैसीनो कैपिटलिज्म जिसे आप कहते हैं। तो ये है, ऊपर लड़ाई है। अब क्या है, बड़ी दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, अफसोसनाक सूरत हाल, माफ कीजिएगा, कि इधर 2, 3, 4 सूबे में खासा बैठे हुए हैं, 2 सूबों में बैठे हुए हैं और 2 आपके जो यूनिट्स हैं वहां वो बैठे हुए हैं, और आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं। तो जनाब अब क्या है, अब वजीर दाखिला जो है पंजाब में एंटर नहीं हो सकते, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद में गैर महफूज हैं। इसी पे सियासत होनी है, यही हमारे मसाइल हैं। तो ये इशू है। बहरहाल मैं एक बात जरूर कहूँगा जाते जाते, चाहे इमरान खान की इंटेंशन थी या नहीं थी, उसने इस निज़ाम को नंगा कर दिया है या हो गया है। आई डोंट थिंक उनकी इंटेंशन थी, मगर ये जिस तरीके से बिहाइंड द सीन वारदात होती थी हमारे इस मुल्क के अवाम के खिलाफ, जो लेन देन होता था, वो खुल के सामने आ गया है। अवाम इसको देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अगर कोई इसमें मुस्बत चीज़ है तो सिर्फ एक ही है, वो ये कि नाउ पीपल नो कि कौन क्या है, कौन हमारे साथ क्या करता है और ये खेल कैसे चलता है। शायद कुछ लोगों को गलतफहमी थी पहले, अब वो भी नहीं रही। एक्सपोज हो गया सब कुछ। सियासी इख्तिलाफ मोहसिन बेग साहब कबायली तसादुम का रूप धार रहा है। काजी साहब की राय है कि इमरान खान कामयाब रहे, इंटेंशन जो थी पीछे रखते हुए आगे वो डेट दे रहे हैं 13 अगस्त को इकट्ठे होने की 1 लाख लोगों की, और फिर इंटेंशन अब उनका यहां से आगे किया, और जरूरत क्यों पेश आई इस डेट की? बहुत शुक्रिया जी। काजी साहब ने अच्छा एक्सप्लेन किया। बेसिकली खान साहब चाहते नहीं हैं कि थोड़ी सी कोई स्टेबिलिटी आ जाए। वो जो भी अपने ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम या ऐसा कोई केस आने वाला हो या आ चुका हो, आने से पहले वो शोर डाल देते हैं। आने से पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक मुहिम चला दी और पंजाब असम्बली से, केपी के असम्बली से रेजोल्यूशन भी पास करवाई उनके खिलाफ। तो उनको पता था वो केस आ रहा है, वो केस कंक्लूड हो चुका हुआ था, फैसला लिखा जा रहा था, और वो उनको पता था कि उन्होंने इस फॉरेन फंडिंग या फॉरेन एडिड जो केस है उनके खिलाफ, जो उन्हीं के एक साथी ने दाखिल किया हुआ है, और वो साथी जो थे अकबर एस बाबर साहब, उनको पूरा नॉलेज था। तो खान साहब को पता था कि इसका वर्डिक्ट क्या आना है, लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि उनके नॉलेज में नहीं था। और वो जो एफिडेविट और सर्टिफिकेट की लड़ाई है, वो देखें, एक गलती की निशानदेही हो चुकी हुई थी। अब खान साहब ये कहें कि जी मुझे तो पता नहीं, लेकिन 5 साल वो एफिडेविट और वो सर्टिफिकेट साइन करते रहे जो कि झूठ पर मबनी था। और यहाँ पे ये अब डिबेट हो रही है जी, खान साहब ने 33 करोड़ ही सिर्फ निकला है। वो 33 करोड़ नहीं है, 33 करोड़ हो भी जो कि प्रूवन है, लेकिन इसमें और बहुत सी चीजें निकलेंगी जो अब एफआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि मैं इतना ज्यादा फस क्रिएट कर दूं इस मुल्क में कि उसके बाद ना कोई अदारा बचे ना कुछ। और ये जो धमकियां वो दे रहे हैं जी 13 को बताएंगे और फिर कभी 18 को बताएंगे, मकसद ये है कि इनको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर बाकी सब लोगों ने गलतियां की, उसकी सजा भुगती है, तो इनको ये कोई ऊपर से नहीं आए हुए, इनको भी चाहिए कि उस लॉ को फॉलो करें। ये सारी पाकिस्तान को ये तलकीन कर रहे हैं और रोज तकरीर कर रहे हैं मेरिट पे चलो, हालांकि आप इनके
पिछले फुटेजेस उठा के देख लें, जिसमें जो बात इन्होंने की है खुद उसकी नफी कर दी। और उस पर मजे की बात यह है कि बजाय बंदा शर्मिंदा हो कि मैंने पहले क्या स्टेटमेंट दी थी, ये ढिठाई से उसको डिफेंड भी करते हैं और बाकी लोगों को भी इसी काम पे लगा दिया हुआ है। अब ये जो केस है इसके खिलाफ आप अपील में जाएं, यस आपका राइट है, और ये बजाय इसके कि ये कहना कि हम 13 को ऐलान कर देंगे। और मैं इनका पढ़ रहा था खान साहब का स्टेटमेंट के या इंतखाब या इनकलाब। भाई इनकलाब आप जैसे लोग लाते हैं, खुदा को खौफ खाएं। आप अपना माजी चेक कर लीजिए, आपने जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है वो इनकलाब वाले लोग करते हैं, ऐसी जिंदगी इनकलाब वाले लोग गुजारते हैं। कतई कलामी की माजरत मोहसिन बेग साहब, ये 22 की अगस्त जो तारीख दी गई, ऐसी एक तारीख अगस्त 14 में भी दी गई थी, तब भी रवाना हुए थे काफिले और वो बहुत बड़ा मामला रहा कई महीनों पर। मोहित, कोई रेलेवेंस, कोई रेफरेंस, कुछ वैसी यादें आती हैं, कुछ उस किस्म का माहौल देखना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, या बस वो किस्सा माजी हुआ, अब कुछ नई तारीख लिखी जाएगी? नहीं, अभी तो देखें इनका प्लान कुछ और है। ये 4.25 साल गवर्नमेंट में रहे हैं और उन 4.25 साल का हिसाब या उसकी बात नहीं करते कि इनको चांस मिला। जो इनको चांस मिला वो मेरे ख्याल में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला, और जिस तरीके से इनको लाया गया वो भी एक हिस्सा है माजी का और वो एक तारीख का हिस्सा भी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप वो बात नहीं करते कि अगर फर्ज कर लीजिए आपको कल इलेक्शन हो जाए और आप जीत के आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप इस मुल्क को आगे लेके कैसे जाएंगे? क्योंकि आपके एजेंडे में ये मुल्क नहीं है, अवाम नहीं है, ये आप एक आलमी साजिश के तहत इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और इसमें काजी साहब ने सही फरमाया कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी लीडरशिप का कसूर है कि उन्होंने पे दर पे अवाम को धोखा दिया, अवाम के लिए डिलीवर नहीं किया, अपनी जाती ख्वाहिशात पूरी की, एस्टेब्लिशमेंट के ताबे रहे। एस्टेब्लिशमेंट को जो जगह सिविलियन डिपार्टमेंट्स में दी गई उससे इतना इन्फ्लुएंस हुआ, और खान साहब ने आके तो हद ही कर दी। ये जिस एस्टेब्लिशमेंट XYZ का जिक्र करते हैं, भाई जो कुछ आपने उनको दिया है या उनकी बात मानी है 4.25 साल, आप खुद कहते हैं कि मैं तो कौमी असम्बली में बिल पास करवाना तो उनकी हेल्प लेता था। तो ऐसी सूरत में आप किससे गिला कर रहे हैं और क्या गिला कर रहे हैं और कौन गिला कर रहे हैं? उसको फाइट करें। मैं आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। काजी साहब ने कहा कि प्लाट पर कब्जे की लड़ाई है और मोहसिन बेग साहब उसको इस तरह कह रहे हैं कि सियासतदान के एजेंडे में अवाम नहीं है। ये नून लीग और PTI या ये जो इस वक्त सियासी इख्तिलाफ जाती नफरत और दुश्मनी में बदल गया है, ये जानबूझकर होने दिया जा रहा है कि इस मैडनेस को बढ़ाया जाए, ये मेथडलेस कर मामले तक पहुंच जाए आपके ख्याल में, या सियासतदान वाकई अकल नहीं रख रहा कि वो क्या लड़ाई लड़ रहा है और किसकी लड़ाई लड़ रहा है? अच्छा, सियासतदानों की अकल से जो बड़ा ज़्यादा सवाल है ना, जो सईद काजी साहब ने भी जिस पे बात की और आपकी भी इब्तदाई कलमात में था, इंट्रो में था, वो ये कि ये जो निज़ाम है वो फेल हो रहा है हमारा। और ये जो कहते हैं ना कि निज़ाम नंगा हो गया और इदारे जो हैं वो चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो इसका जो पूरा मसला ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि जी एक शख्स जो है जिम्मेदार है। यकीनन तारीख में फ़र्द का किरदार होता है और बड़ा अहम होता है, लेकिन हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि हमारा निज़ाम जो है वो इम्प्लोड कर रहा है, वो खुद ब खुद जो है नीचे गिर रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी आपके सामने जो मैं मिसाल दूंगा कि 1973 के आइन से हम चिमटे हुए हैं, माशाल्लाह 49 साल हो गए, 50वां साल अगले बरस हो जाएगा। इस 50 बरस में आप देखें मुल्क में इस्तेकाम नहीं आया। फौजी हुकूमत आई, फौजी हुकूमत दोबारा से इन्हीं लोगों को देकर चली गई और उसके नतीजे में फिर हमने देखा कि मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन थी, उसके अंदर एक इनारकी की सूरत हाल हर कुछ अरसे के बाद पैदा हो जाती, इंतशार पैदा होता है। तो वो चीज़ जो है बिल्कुल जारी सारी है। और अब जो है वो बुरान कहीं बड़ा है। मैं इसको सियासतदानों का बुरान नहीं कह रहा, मैं रियासत पाकिस्तान का बुरान कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा हर इदारा जो है क्वेश्चन मार्क है। पार्लियामेंट से आप शुरू करें, पार्लियामेंट जो कि नामुकम्मल है, जिसमें 120 अरकान नहीं बैठ रहे, और वो पार्लियामेंट वो कानून साजी कर रही है जिसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कानून साजी करती है कि जी नैब के कवानीन तब्दील कर देते हैं ताकि कुछ लोगों को फायदा हो जाए। नैब 99.9% पाकिस्तानियों का मसला नहीं है, रूलिंग एलीट का भी पूरा मसला नहीं है, सिर्फ कुछ खानदानों का और उनके हवालियों का मसला है। तो वो आप कानून तब्दील करते हैं किस लिए? कि जी कुछ को फायदा हो। अब बात हो रही है कि जी फिर एक शख्सी उसके लिए, यानी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, तो जनाब हम फिर कानून साजी करेंगे, हम फिर आइन तब्दील कर देंगे। तो फिर आप देखें कि पार्लियामेंट जो है एक तो खुद नामुकम्मल है, क्वेश्चनेबल है उसका रोल, और अब वो जो कुछ काम कर रहे हैं उससे मजीद उनकी जो मतलब इज्जत में मैं नहीं समझता कि इजाफा होगा, बल्कि लोगों का अदम इत्मीनान बढ़ेगा। फिर आप लेके इलेक्शन कमीशन,
उसका जो वो फैसला करता है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। वो अपने बेसिक कोर फंक्शन को कराने में नाकाम रहता है। वो शफाफ इंतखाब कराने में, बाई इलेक्शन में आप देख लें क्या उधम मचता है, जो हमने देखा सिंध में क्या हुआ। तो आप ये देखिए कि वो इदारा भी शकूक व शुबहात का शिकार है। फिर उसी तरह हमारे बाज़ हल्के जो हैं, यही पार्लियामेंट जो है अदलिया पे हमलावर हो रही है। वो चाहती कि जी चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उसको सल्ब कर दिया जाए। ये भी आपको नजर आता है कि इदारों का क्राइसिस है। फिर लोगों को जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को हमेशा से जो है फौज से बहुत उम्मीदें वाबस्ता रही हैं। पहली मरतबा तारीख में से तनकीद करता रहा है फौज के ऊपर। फिर हमने देखा कि जो एक इंतहा पसंद लोग थे उन्होंने एक मोर्चा हो रही है। तो हर चीज इस वक्त क्वेश्चन मार्क हो गई है। और उसकी बड़ी वजह यह है, सिर्फ एक वजह है कि आपने 21वीं सदी के पाकिस्तान में 20वीं सदी की सियासत मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। आप वही दो खानदानों को इस मुल्क में मुसल्लत कर रहे हैं कि जिनके बारे में कोई मतलब है, कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि जनाब इन्होंने जो इस मुल्क के साथ किया, और आप चाहते हैं कि फिर दोबारा रिवर्स गियर लगाकर आप पाकिस्तान को 1990 की दहाई में धकेल दें, तो भाई उससे काम नहीं चलेगा। हम नहीं कहते इमरान खान कोई बहुत चैंपियन है, वो जो भी है हम बहुत तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान इस वक्त एक डिफाइंस की आवाज है। और वो कम से कम बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि राइट विंग मूवमेंट बना दी उन्होंने और अवाम में मकबूलियत है। लेकिन असल मसला है कि वो चैलेंज उन लोगों को कर रहा है। इमरान को जो फायदा है इस वक्त कि उनके सामने जो लोग हैं, आप देखें जमीयत उलमा इस्लाम, खानदानी सियासत, वली खान की पार्टी ANP, उनके बेटे खड़े हुए हैं, वो हाउस ऑफ जरदारी सामने है, हाउस ऑफ शरीफ सामने है। तो जमाने में पनपने की ये बातें नहीं होती आयशा साहिबा, ये मुल्कों को बर्बाद करती है इस तरह की सियासत।